अर्जुन ने जब गायत्री की नजर अपने ऊपर महसूस किया तो उसने तुरंत शिवांगी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये रही आपकी देवरानी। व्हाट? गायत्री पूरी तरीके से शॉक्ड पे जा चुकी थी। सॉरी भाभी, लेकिन जल्दबाजी में आपको कुछ बता नहीं पाया, पर मुझे पूरा उम्मीद है कि इस सरप्राइज से आप सच में बहुत ही खुश हुई होंगी। अर्जुन ने जैसे ही अपनी बात एक्सप्लेन की, गायत्री तो खुशी की मारे फिर से शिवांगी के गले से जा लगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी प्यारी सी बहन अब मेरी देवरानी बनकर आ गई है। सच में अर्जुन, ये तो बहुत ही सुंदर सरप्राइज था, जिसकी उम्मीद मैं कभी सपने में भी नहीं कर सकती थी। गायत्री बोली, तो अब बताइए बड़ी बहू रानी, क्या अपनी देवरानी का स्वागत सूखा सूखा करोगी क्या? मिसेस शेखावत ने फिर से एक बार गायत्री से कहा। गायत्री ने इस बार अपनी साड़ी का पल्लू कमर में अच्छे से बांधते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। मेरी देवरानी पहली बार अपने ससुराल आई है, तो उसका ससुराल में स्वागत बहुत ही अच्छे से होगा। अगले ही पल अर्जुन और शिवांगी की तरफ देखते हुए गायत्री ने कहा, तुम लोग बस कुछ देर इंतजार करो, मैं अभी आई। यह कहते हुए गायत्री घर के अंदर चली गई। जैसे ही गायत्री अंदर गई, शिवांगी ने अर्जुन की तरफ घूरकर गुस्से से देखा और कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप दीदी के देवर हैं? तुमने कभी पूछा ही नहीं। अर्जुन ने काफी कैजुअली जवाब दिया। क्या मतलब, मैंने कभी पूछा नहीं? मुझे क्या पता था कि आप मेरी गायत्री दीदी के रिश्तेदार होंगे? बल्कि आपको तो सब कुछ पता था ना, उसके बावजूद भी आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। ये बोलते हुए शिवांगी के चेहरे पर गुस्से की रेखाएं उभरी हुई थी। अर्जुन ने शिवांगी को शांत करते हुए कहा, रिलैक्स हो जाओ, मैं बस भाभी को सरप्राइज देना चाहता था, और खास करके तो तुम्हें। मुझे? शिवांगी कंफ्यूज होकर अर्जुन से पूछने लगी, आखिरकार तुम भी तो अपनी दीदी के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती थी, और ये मौका तो तुम्हारे लिए सोने पर सुहागा जैसा हो गया ना। आखिरकार उनके देवर के साथ तुम्हारी शादी हो गई, जिसके कारण अब तुम्हें हमेशा हमेशा उनके पास ही रहना होगा, अर्जुन ने कहा। अर्जुन की बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थी। शिवांगी की जिंदगी में उसके दोस्तों के अलावा अगर कोई था तो वे गायत्री थी, जिसके साथ वे अपने हर एक सुख दुख को साझा करती थी। लेकिन उसके दुख सुख में उसने कभी भी आर्य के बारे में गायत्री को नहीं बताया, जिसकी वजह से गायत्री को शिवांगी की जिंदगी में आर्य की मौजूदगी के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। कुछ देर के बाद गायत्री अपने हाथों में आरती की थाली लिए घर की चौखट के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके पीछे दो नौकर खड़े हुए थे, जिनके हाथों में चावल से भरा हुआ कलश था, तो दूसरे के हाथ में आलता की थाली। गायत्री ने मुस्कुराते हुए अर्जुन और शिवांगी की आरती उतारी और माथे पर तिलक लगाया। अगले ही पल उसने दोनों नौकरों की तरफ देखा और तुरंत चावल से भरा हुआ कलश और आलता की थाली रखने के लिए कहा। शिवांगी ने अपनी बहन की तरफ देखा और चावल से भरे हुए कलश को हल्के से गिरा दिया, लेकिन उसके पैर में इस वक्त पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वे आलता में पैर नहीं रख सकती थी। गायत्री ने अपनी सास मिसेस शेखावत की तरफ देखा तो मिसेस शेखावत ने कहा, घबराने की क्या बात है? अगर हमारी बहू इस रस्म को पूरा नहीं कर सकती, तो इस रस्म को पूरा करने में हमारे साहबजादे मदद कर सकते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर अर्जुन अपनी माँ की तरफ हैरान भरी नजरों से देखने लगा। मेरी तरफ इस तरह से क्या देख रहे हो? खुद देख रहे हो ना, शिवांगी के पैर में चोट लगी हुई है और आलता की रस्म तो जरूरी है, इसलिए उसे गोद में लो और अंदर प्रवेश करो। क्या ये सब मैं करूंगा? अर्जुन हैरानी से अपनी माँ से कहने लगा। मिसेस शेखावत ने कहा, तुम नहीं तो और कौन? मैं किसी और को बुला करके लेकर के आऊं इस रस्म के लिए? शिवांगी के पति तुम ही हो ना, कोई और तो नहीं जो ये रस्म आकर पूरा करेगा? अर्जुन तो अपनी माँ को काफी उलझन भरी नजरों से देख रहा था। उसकी माँ हमेशा उसके पीछे शादी के लिए पड़ी रहती थी, लेकिन आज जब वह शादी करके आ चुका था तो उसके पीछे अब शादी की रस्म को पूरा करने के लिए पड़ी हुई थी। वे अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ, आप हमेशा मुझे शादी करने के लिए कहती रहती थी, और अब मैंने आपका इतना बड़ा सपना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है। उसके बाद भी आपको ये रस्म जरूरी है करवाने? जब शिवांगी का पैर ठीक हो जाएगा तो आप उस वक्त करवा लीजिएगा ये सब रस्में। वे तो मैं करवाऊंगी ही, क्योंकि तुझे देखकर लग रहा है कि तूने शादी प्रॉपर तरीके से की भी नहीं है। देखो ना, बहू के मांग में ना तो सिंदूर है और ना ही गले में मंगलसूत्र, सिर्फ वही कोर्ट मैरिज कर ली होगी, जैसे कि तू 24 घंटे सुनाता रहता था कि जब मुझे कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। मैं सही कह रही हूँ ना शिवांगी? मिसेस शेखावत ने
आखिरी की लाइन शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा। शिवांगी ने तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। आखिरकार वे भला झूठ क्यों बोलती? वाकई में हुआ भी तो कुछ ऐसा ही था। उनकी शादी 7 फेरे, मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ नहीं हुई थी, बल्कि कोर्ट मैरिज हुई थी। देखो अर्जुन, अगर तुमने ये सब रस्में पूरी नहीं की तो मैं बहू के हाथों की छाप घर के दरवाजे पर लगवाने के बाद उसे तो अंदर ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें अंदर आने की परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए सोच लो तुम्हें क्या फैसला लेना है। मिसेस शेखावत ने इस पर धमकी भरे लहजे में अर्जुन से कहा। लेकिन माँ, अगर आप छाप लगवा ही रही हैं तो फिर मुझे अंदर आने से क्यों रोक रही हैं? क्योंकि ये छाप मैं मंदिर के अंदर लगवाने वाली हूँ। अगर तुमने यहाँ की रस्म पूरी नहीं की तो मुझे मजबूरन वे छाप यहाँ पर लगवानी पड़ेगी। इसलिए कह रही हूँ, सोच लो तुम्हें क्या करना है। सारी रात और दिन घर के बाहर रहना है या फिर इस छोटी सी रस्म को पूरा करना है? मिसेस शेखावत बोली। अपनी माँ की बात सुनकर अर्जुन शांत पड़ गया। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को शांत देखकर नैना, रागिनी और शिवांगी तीनों मुस्कुराने लगी। आखिरकार उन्होंने पहली बार अर्जुन को शांत जो देखा था। शिवांगी धीरे से बोली, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। शिवांगी ने कहा तो धीरे से था, लेकिन फिर भी उसके कहे हुए शब्दों को अर्जुन ने साफ साफ सुन लिया था। अर्जुन ने तुरंत अगले ही पल शिवांगी को अपने बाहों में ले लिया। शिवांगी ने हैरानी से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? सुना नहीं? माँ ने क्या कहा? आलते की रस्म जरूरी है, वरना मुझे मेरे ही घर में एंट्री नहीं मिलेगी। ये बोलते हुए अर्जुन ने अपने पैर आलते की थाली में रख दिए। शिवांगी को अपनी बाहों में लिए अर्जुन घर के अंदर की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी परिवार के सदस्य भी आने लगे। इस वक्त अर्जुन का बड़ा भाई वहां मौजूद नहीं था। वे किसी मीटिंग की वजह से कंपनी में गया हुआ था। हालांकि अतुल को अर्जुन के आने की खबर बहुत ही पहले मिल चुकी थी, इसलिए वे जल्दी से जल्दी मीटिंग खत्म करके घर पहुंचने के लिए कंपनी से निकल चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन शिवांगी को लेकर सीधे मंदिर में जा पहुंचा, क्योंकि मिसेस शेखावत ने अर्जुन को सीधे मंदिर में जाने के लिए कहा था। मंदिर में जैसे ही वे लोग पहुंचे, मिसेस शेखावत अपने हाथ में एक और आलते की थाली लेकर वहां आ पहुंची। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अब तुम दोनों अपने एक एक हाथ की छाप मंदिर के इस जगह पर लगाओ। अर्जुन ने शिवांगी को पहले ही अपने बाहों से नीचे उतार दिया था। दोनों ने ठीक उसी तरह किया जैसे कि मिसेस शेखावत ने उन्हें करने के लिए कहा था। जब उन्होंने अपने हाथों की छाप उस मंदिर में लगा दी तो उसके बाद मिसेस शेखावत ने कहा, चलो तुम लोग, काफी थकावट भी हो रही होगी, आखिरकार इतनी दूर से सफर जो करके आए हो। जाओ जाकर आराम कर लो, मैं कुछ देर में खाना तुम्हारे रूम में ही भेजवा देती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर अर्जुन वहां से तुरंत जाने लगा, लेकिन ठीक उसी वक्त मिसेस शेखावत ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने पीछे मुड़ा और अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, अभी आपने ही कहा था ना कि जाकर आराम करो, तो वही करने जा रहा हूँ। मिसेस शेखावत हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मेरी बातें नहीं मानने लगी हो। अब मैंने क्या कर दिया? अर्जुन इतना मासूम बनकर अपने माँ से सवाल कर रहा था, जैसे कि उसे इस दुनिया जहान में किसी की कोई खबर ही ना हो। तुम तुम्हारे घर की रस्म भूल गए हो क्या? घर की दुल्हन को उसके कमरे तक उसका पति अपनी बाहों में लेकर जाता है। मिसेस शेखावत बोली। नैना ने जब ऐसी बात सुनी तो वे बिना सोचे समझे तेज आवाज में बोली, अरे वाह आंटी जी, ये तो सच में बहुत ही कमाल की रस्म है। मैं तो इस रस्म की वीडियो बनाऊंगी और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी। देखिएगा मुझे फॉलो करने वाले कितने लोग इस रस्म को देखकर एक्साइटेड होंगे और मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। नैना की बात सुनकर रागिनी मुस्कुराने लगी, तो वहीं शिवांगी का मुंह बन गया। वे खुद से बोली, सच में इस लड़की को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की पड़ी हुई है, लेकिन मेरी यहाँ पर हालत बुरी हो रखी है, उसका कोई मतलब ही नहीं है किसी को भी। मिसेस शेखावत अर्जुन की तरफ देखी और बोली, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अगर आराम करना है तो अपनी पत्नी को लेकर जाओ, अगर नहीं आराम करना है तो कोई बात नहीं, हम लिविंग रूम में बैठकर अपनी अलग महफिल जमा लेते हैं। जी नहीं, मुझे आराम करना है, अर्जुन ने कहा और शिवांगी को अपनी बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ गया। अर्जुन ने शिवांगी को अपनी बाहों में लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जब उसने अपने कमरे में पहला कदम रखा तो अपने कमरे की हालत को देखकर वे पूरी तरह से हैरान रह गया। पूरा कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बेड पर गुलाबी रंग के रोज की लड़ियां सजी थी। पूरे बेडशीट पर रोज पेटल्स बिखरी हुई थी। सेंटेड कैंडल्स की खुशबू से कमरा महक रहा था। छोटी छोटी फेरी लाइट की रोशनी पूरे बेड पर फैली हुई थी। शिवांगी ने जब ये सब देखा तो अचानक ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ सी गई।
अर्जुन ने एक बार अपने कमरे पर नजर फेरा और उसे लेकर कमरे के अंदर आ गया और उसने धीरे से उसे बेड पर बैठाया। शिवांगी को देखकर अर्जुन बोला, बी कंफर्टेबल। शिवांगी ने उसे देखा तो वे उसके पास बैठते हुए उसके हाथों को प्यार से थाम उन्हें चूमते हुए बोला, वेलकम इन टू माई लाइफ मिसेस शिवांगी अर्जुन शेखावत। थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी ने दरवाजा नॉक किया। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो सामने मेड खड़ी हुई थी। उसने अर्जुन को खाने की ट्रे पकड़ाई जिसमें उन दोनों का खाना और दो दूध के गिलास थे। अर्जुन ने वे ले लिया और लाकर अंदर टेबल पर रखा। उसने अब शिवांगी को देखा और उसे पुकारते हुए कहा, शिवी खाना खा लो। शिवांगी ने चौंक कर उसे देखा। उसे सब शिवांगी बुलाते थे, लेकिन उसके करीबी लोग ही उसे शिवी कहकर पुकारते थे। लेकिन उसने अभी तक अर्जुन को उसके निक नेम से बुलाने की परमिशन नहीं दी थी। अर्जुन शिवांगी की याददाश्त जाने से पहले भी उसे उसके निक नेम से ही पुकारता था, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन शिवांगी को तो कुछ भी याद नहीं था। मुझे पता है कि दुनिया वालों के नज़र में मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे मेरे निक नेम से बुलाएं। अच्छा रहेगा कि आप मुझे मेरे पूरे नाम से ही बुलाएं। शिवांगी की बात सुनकर अर्जुन ने अपना माथा रफ करते हुए धीरे से कहा, खाना खा लो, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। शिवांगी आकर काउच पर बैठी और दोनों ने अपना खाना बिना किसी नोकझोंक के खत्म किया। शिवांगी ने थोड़ा बहुत कुछ खाया और बोली, बस मेरा हो गया। अर्जुन ने एक दूध का गिलास शिवांगी की तरफ बढ़ाया और बोला, ये फिनिश करो, उसके बाद चेंज कर लेना। दूध? शिवांगी ने एक पल को बुरा सा मुंह बनाया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पीना तो पड़ेगा क्योंकि तुमने खाना भी अच्छे तरीके से नहीं खाया और अब दवाई भी तुम्हें लेनी है, इसलिए दूध तो पीना ही होगा। अपनी मर्जी से पी लो तो अच्छा रहेगा, वरना मुझे अपनी मर्जी से भी पिलाना होगा, जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अर्जुन की धमकी सुनकर शिवांगी ने चुपचाप अर्जुन के हाथों से दूध का गिलास ले लिया और आंखें बंद करके एक सांस में दूध पी गई और फिर उठकर लड़खड़ाते हुए मिरर के सामने जाकर बैठ गई। अर्जुन ने खाना खाकर प्लेट्स एक को रखा और जल्दी से चेंज करके आ गया। उसने ब्लैक कलर की वेस्ट और लोअर पहना था जिसमें वे काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी कसी हुई मस्कुलर बॉडी, उसके बाइसेप और ट्राइसेप्स, सब कुछ परफेक्ट था। शिवांगी ने आईने से अर्जुन को देखा तो नजरें उस पर ही टिक गई। अर्जुन ने शिवांगी को नजरअंदाज किया और आकर बेड पर बैठ गया और फोन में लग गया। शिवांगी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे लगा कि शायद सफर की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए उसने अपने कानों में पहने हुए बड़े बड़े झुमके तुरंत उतारने शुरू कर दिए। अर्जुन, जिसका पूरा ध्यान अपने फोन में ही लगा हुआ था, अचानक से उसकी नजर मिरर के सामने बैठी हुई शिवांगी पर पड़ी, जो अपने झुमके उतारने में व्यस्त थी। तो वे उससे ही देखने लगा। कुछ अलग सा था उसमें जो उसे सबसे अलग बनाता था और अर्जुन को वही उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अर्जुन उठा और उसके पास जाकर उसके ठीक पीछे खड़ा हो गया। शिवांगी ने आईने से अर्जुन को देखा। वे उसे देखकर उठकर जैसे ही खड़ी हुई उसके पैर लड़खड़ा गए और वे नीचे गिरने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसे गिरने से बचा लिया। अर्जुन ने शिवांगी को सीधा खड़ा किया और शिवांगी की पीठ पर बिखरे हुए उसके लंबे बालों को एक और किया और उसकी गर्दन को हल्के से चूम लिया। शिवांगी ने कसकर अपनी मुठियां बांध ली। अर्जुन ने शिवांगी को अपनी तरफ पलटा और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और शिवांगी उसकी बाहों में खींची चली गई। उसने अर्जुन के सीने पर अपना हाथ रखा और उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए शिवांगी की भी धड़कनें बढ़ गई। अर्जुन ने धीरे से शिवांगी की कमर पर अपना हाथ लपेटते हुए कहा, चलो अब सब कुछ भूलकर इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। शिवांगी हैरानी से अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन की आंखों में एक अलग सी कशिश शिवांगी को नजर आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से शिवांगी के गले में पहना हुआ उसका दुपट्टा उसके शरीर से अलग किया। शिवांगी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी नजरें बस अर्जुन के चेहरे और उसकी आंखों पर थी, जिसमें कहीं कोई छल नहीं था। अचानक ही शिवांगी ने उसे हग कर लिया। अर्जुन ने शिवांगी को अपनी बाहों में समेट लिया और फिर गोद में उठाकर बेड पर ले गया। उसने धीरे से शिवांगी को बेड पर लेटाया ही था कि शिवांगी पलट गई। शिवांगी के ऐसा करते ही शिवांगी का कुर्ता हल्का सा ऊपर उठ गया। अर्जुन उसके पास बैठ गया। उसकी नजर उसकी कमर के तिल पर थी, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था और अर्जुन को अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रहा था। उसने धीरे से झुककर शिवांगी की गोरी कमर पर मौजूद उस तिल को चूम लिया। शिवांगी खुद में ही सिमटी थी कि अर्जुन के हाथ उसे अपने सूट की डोरी पर महसूस हुए। अगले ही पल अर्जुन ने उस डोरी को खींचकर खोल दिया। शिवांगी जल्दी से पलटकर सीधी हुई।
अर्जुन ने उसे कमर से पकड़कर अपने नीचे किया और उसके चेहरे को एकटक देखने लगा। शिवांगी ने उसे देखा। उसकी आंखें कुछ लाल थी, मानो उसने नशा किया हो। ये शिवांगी ने भी महसूस किया था। उसे भी लग रहा था मानो उसने नशा किया है, लेकिन उसे नशा कैसे हुआ है ये उसे भी समझ नहीं आ रहा था। वे शिवांगी के चेहरे की तरफ झुकते हुए धीरे से कहा, आई एम सॉरी। ये बोल उसने अपने होठ शिवांगी के होठों पर रख दिए। शायद वे जानता था कि इसके बाद खुद को रोकना उसके लिए मुश्किल होगा। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों एक दूसरे में खोने लगे। अर्जुन के हाथ शिवांगी की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। वहीं शिवांगी के हाथ कभी अर्जुन के बालों में घूम रहे थे तो कभी उसकी मजबूत पीठ पर। थोड़ी देर में अर्जुन ने महसूस किया कि शिवांगी सांस नहीं ले पा रही। अर्जुन हल्के से शिवांगी के होठों को अपनी पकड़ से रिहा किया और उसके गर्दन पर अपने होठ रख दिए। शिवांगी, जो अब सांस लेने की कोशिश कर रही थी, एक बार फिर उसकी सांसें अटक चुकी थी। दोनों की धड़कनें और सांसें बढ़ी हुई थी। कमरे का माहौल कुछ गर्म हो चला था। वहीं उन दोनों के शरीर की तपन भी बढ़ने लगी थी। शिवांगी ने उसे देखा। होश दोनों को नहीं था, लेकिन अब एक दूसरे को अपनी बाहों में पाकर वे मदहोश हुए जा रहे थे। अर्जुन के होठ उसके पूरे शरीर पर घूमने लगे थे और वहीं शिवांगी अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन उससे हल्का सा अलग हुआ और उसने एक झटके से अपनी वेस्ट उतार दिया और शिवांगी के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर एक बार फिर वे उसके होठों से अपने होठ जोड़ चुका था। जैसे जैसे वे उसके होठों को चूम रहा था, उसके हाथ दोगुनी गति से उसके शरीर पर गति कर रहे थे। अर्जुन ने एक बार फिर से शिवांगी के होठों को छोड़ उसके माथे को चूमा और धीरे से खुद को संभालते हुए कहा, आई लव यू। ये बोल अर्जुन ने एक पल को शिवांगी की आंखों में देखा। शिवांगी की आंखों में कुछ नमी उतर आई थी। अर्जुन ने बारी बारी उसकी आंखों को चूम लिया और एक बार फिर दोनों के होठ मिल चुके थे। अर्जुन बेसब्र होकर उसे चूमे जा रहा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। कमरे में उनकी बढ़ी हुई धड़कनों और सांसों का सुर गूंज रहा था। शिवांगी की मीठी आहें अर्जुन को और बेसब्र कर रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए न जाने किस पहर से सोए रहे। शिवांगी अर्जुन के सीने से लगी हुई सुकून से सो रही थी, वहीं अर्जुन उसे खुद में कसकर समेटे हुए था। सुबह जब अर्जुन की आंखें खुली तो उसने अपने करीब शिवांगी को पाया। उसे अपने करीब देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान छा गई, लेकिन अगले ही पल मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई और उसके चेहरे पर कठोरता छा गई। उसने शिवांगी को अपने से दूर किया और वॉशरूम के अंदर चला गया। कुछ देर के बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि शिवांगी अपना सर पकड़े हुए बैठी थी। अर्जुन शिवांगी के पास आया और बोला, ठीक तो हो ना तुम? शिवांगी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए जवाब दिया, सर दर्द हो रहा है। शिवांगी ने इतना कहा ही था कि अचानक से जो कुछ भी रात को हुआ वे उसे याद आने लगा। उसने तुरंत अर्जुन का हाथ अपने कंधे से झटक दिया। अर्जुन हैरान भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। शिवांगी ने कहा, मैंने माना किया था ना कि हम दोनों एक दूसरे को टच तक नहीं करेंगे, तो वे सब कुछ क्यों? ये तो खुद अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे रात को क्या हो गया था। वे अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस वक्त वे शिवांगी को क्या ही समझाता, बल्कि वे तो खुद इसी उलझन में उलझा हुआ था। शिवांगी की आंखें हल्की हल्की सी नम थी। अर्जुन फिर से शिवांगी के पास आकर बैठ गया और उसके हाथों को पकड़कर प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए बोला, मुझे पता है कि जो कुछ भी रात को हुआ वे कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया, लेकिन विश्वास करो मेरा शिवी, मैं खुद भी ऐसा नहीं करना चाहता था। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने आप पर काबू क्यों नहीं कर पाया। अर्जुन शिवांगी को समझाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वे समझाने के अलावा और कर भी क्या सकता था। कुछ देर के बाद शिवांगी नॉर्मल हो गई और उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, सच सच बताइए, कल आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना तो मुझ पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे रात के खाने में कुछ प्रॉब्लम थी, शायद उसी की वजह से जो कुछ भी हुआ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पता करवाता हूँ। ये कहते हुए अर्जुन बेड से उठकर जाने लगा था कि शिवांगी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने शिवांगी की तरफ देखा। शिवांगी ने कहा, रहने दीजिए, अगर आप सभी के सामने इस बात को उठाएंगे तो बेवजह का मजाक उड़ाया जाएगा। इसलिए जो कुछ भी हुआ वे इस कमरे के चार दीवारी के अंदर ही रहे तो अच्छा रहेगा। शिवांगी की बात को सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वे शिवांगी के पास वापस से बैठ गया। शिवांगी ने इस वक्त अपना चेहरा नीचे झुकाकर रखी थी। अर्जुन ने शिवांगी के चीन पर अपना हाथ रखा और उसका चेहरा ऊपर किया। इस वक्त
शिवांगी का पूरा चेहरा लाल हो रखा था। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, ये तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रखा है? फालतू की बातें मत कीजिए, मुझे फ्रेश होने जाना है, आप जाइए यहाँ से। शिवांगी जल्दी से जल्दी अर्जुन को वहां से भेजना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने शिवांगी की बात को मना करते हुए कहा, मैं इस कमरे से क्यों जाऊं? मेरा भी कमरा है। शिवांगी और अर्जुन के बीच नोकझोंक आगे बढ़ पाती कि उसी वक्त उनके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। गायत्री उनके रूम का दरवाजा खटखटा रही थी और साथ ही साथ बोल रही थी, अर्जुन, शिवी, जाग जाओ, मॉर्निंग हो गई है। गायत्री ने अपनी बात पूरी ही की थी कि उसी वक्त दरवाजा खुल गया। अर्जुन गायत्री के सामने खड़ा हुआ था। गायत्री ने अर्जुन को देखते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि तुम्हें जागने में देरी हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें जगाने आ गई, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम तो काफी देर से जाग रहे हो। हाँ भाभी, जाग तो काफी देर से रहा हूँ, लेकिन आप इतनी जल्दी मेरे रूम में? अर्जुन ने सवाल किया। एक्चुअली मैं शिवांगी को जगाने आई थी, क्योंकि नैना और रागिनी अपने घर जा रही हैं। इतनी जल्दी? अर्जुन ने अपनी घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा। उस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। हाँ, गायत्री बोली। ठीक है, आप जाइए, हम आते हैं कुछ देर में, अर्जुन ने कहा। अर्जुन का रिप्लाई सुनने के बाद गायत्री वहां से चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ चेहरे पर मास्क लगाए हुए वे आदमी बैठा हुआ था और उसके सामने उसका आदमी राका खड़ा हुआ था। राका ने धीरे और क्लियर शब्दों में कहा, सर, आपने तो हमें शिवांगी पर हमला करने के लिए मना कर दिया है, लेकिन अर्जुन उसे अपने घर तक लेकर जाने में कामयाब हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि जब तक अर्जुन को सच पता चलेगा तब तक वे शिवांगी को घर से बाहर निकलने भी देगा। लेकिन शिवांगी को घर से बाहर तो निकलना ही होगा, मास्कमैन बोला। लेकिन कैसे? राका बोला, उसकी कमजोरी को हमारी ढाल बनाओ, सिर्फ उसकी कमजोरी ही उसे अर्जुन के सिक्योरिटी एरिया से बाहर लाने में कामयाब होगी। मास्कमैन बोला, ओके, मैं समझ गया सर, राका बोला और मुस्कुराकर वहां से चला गया। कुछ देर के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और आराम से और मस्ती से खाना एंजॉय कर रहे थे। नैना, शिवांगी और रागिनी तीनों एक साथ बैठी हुई थी। शिवांगी नैना और रागिनी के बीच में बैठी हुई थी। नैना ने शिवांगी के कंधे पर धीरे से अपना कंधा मारते हुए कहा, तो रात कैसी गुजरी? शिवांगी ने नैना की बात सुनकर घूरकर नैना को देखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अचानक से वहां पर एक आवाज गूंजी। जब वहां सभी लोगों ने उस आवाज की तरफ देखा तो वहां अतुल खड़ा हुआ था। अतुल को देखकर शिवांगी के चेहरे की मुस्कान दोगुना हो गई। वे मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग जीजू। शिवांगी के चेहरे पर 440 वोल्ट की मुस्कान देखकर अर्जुन का मुंह बन गया। मुझे देखकर तो ये 440 वोल्ट की मुस्कान कभी इसके चेहरे पर दिखाई नहीं दी, और भाई को देखते ही इतनी बड़ी मुस्कान।